हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है? विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसीडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस? ए ऑप्शन है नागपुर, बी है हरिपुरा, सी है दिल्ली और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हरिपुरा अधिवेशन, यानी बी ऑप्शन। तो देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है अधिवेशन और इनके अध्यक्ष से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। अब देखिए हरिपुरा अधिवेशन ये जो है 1938, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन ये कब हुआ था? 1938 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। एक है त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन ये जो है कब हुआ था? तो 1939 में, ठीक है। एक हुआ था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और त्रिपुरा अधिवेशन 1939, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन ये हुआ था 1939 में और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसके अध्यक्ष भी थे सुभाष चंद्र बोस। और देखिए दूसरा है नागपुर अधिवेशन, ठीक है, नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1891 में। 1891 में क्या हुआ? नागपुर अधिवेशन, ठीक है, नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पी आनंद चार्लू, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है पी आनंद चार्लू ने की। उसके बाद तीसरा है, देखिए तीसरा है लाहौर, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। क्या है? लाहौर अधिवेशन, ठीक है, ये कब हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नागपुर अधिवेशन 1891, इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। और त्रिपुरी अधिवेशन 1939, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद है दिल्ली अधिवेशन, ठीक है, दिल्ली अधिवेशन। तो दिल्ली अधिवेशन ये कब हुआ था? 1918 में, ठीक है, दिल्ली अधिवेशन ये कब हुआ था? 1918 में। और इसके अध्यक्ष है पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो दिल्ली अधिवेशन 1918, ठीक है। अब देखिए 1896 में जो है कलकत्ता में 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। तो 1896 में कलकत्ता में क्या गाया गया? वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम गाया गया। तो 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद देखिए 1916 में लखनऊ में 1916 में लखनऊ में, ठीक है, 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार अंबिका अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ, ठीक है, क्या हुआ? पुनर्मिलन हुआ, ठीक है, पुनर्मिलन, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ में, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ। उसके बाद देखिए 1924
1924 के 1924 के बेलगाम 1924 के बेलगाम 1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। 1924 के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गांधी जी ने की। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द ईरानियन सिस्टम ऑफ सिजदा? ए ऑप्शन है रजिया, बी है बलबन, सी है इल्तुतमिश और डी है नन ऑफ दीज तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी बलबन। क्या होगा? बलबन। तो देखिए बलबन ने ईरानी प्रथा सिजदा एवं पाबोस को प्रारंभ किया, जिसके तहत क्रमशः दरबार में सिर झुकाकर आना एवं घुटने के बल पर बैठकर सुल्तान के चरण चूमना अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखिए मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया। ठीक है, सांकेतिक सिक्का चलाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया। उसके बाद देखिए कि रजिया जो है पहली मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली की थी। ठीक है, रजिया ये जो है फर्स्ट यानी पहली मुस्लिम, ठीक है, पहली मुस्लिम महिला शासिका जो दिल्ली की थी। ठीक है, तो दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका है रजिया सुल्तान। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इल्तुतमिश पहली मुस्लिम इल्तुतमिश जो है ये प्रथम शासक था। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टंका एवं पीतल सिक्के चलाए। ठीक है, जिसने टंका एवं जीतल सिक्के चलाए। ठीक है, जीतल सिक्के चलाए। तो इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टंका एवं जीतल सिक्के चलाए। उसके बाद है सल्तनतकालीन शासक मुबारक खिलजी ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो है अपने चरमोत्कर्ष पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? विच इज दी ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस? ये ऑप्शन है झेलम, बी है चेनाब, सी है रावी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो झेलम जो है सिंधु की सहायक नदी है झेलम। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी झेलम है। देखिए झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। ठीक है, क्या है? किशन गंगा। ठीक है, झेलम की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है झेलम और झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा। आप चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा नदी। ठीक है, किशन गंगा नदी को जो है पाकिस्तान में क्या कहते हैं? किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। नीलम नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलम नदी। ठीक है, तो किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी कहते हैं। ठीक है, नीलम नदी कहते हैं। अब देखिए कहता है वे कौन कौन से पांच नदी हैं, ठीक है, जो मिलकर एक समूह बनाती हैं जिसे पंच नद भी कहते हैं।
देखिए ये 5 जो नदी है ये कौन-कौन से हैं? देखिए 5 नदी जो है ये है झेलम, क्या कौन-कौन से हैं? तो झेलम है, उसके बाद चिनाब है, झेलम, चिनाब, ठीक है? झेलम, चिनाब, उसके बाद है रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसके बाद है सतलज, ठीक है? तो 5 नदी कौन-कौन से हैं? झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है? जो पंचनद भी जिसे पंचनद भी कहा जाता है, ठीक है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस? ये ऑप्शन है 74.04%, यह है 65.46%, सी है 82.14% और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%, ठीक है? 74.04%। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखिए वहीं पे जो है महिला की साक्षरता दर, ठीक है, 2021 के अनुसार, ठीक है, 2021 के अनुसार जो है 2021 की 2021 के अनुसार, ठीक है, 2021 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2021 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो भारत में साक्षरता दर है 74.04%, ठीक है। वहीं पे देखिए वहीं पे महिला की कितनी है? तो महिला की है 65.46%। कितना? 65.46%। महिला साक्षरता दर है 65.46%, ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर है 82.14%, ठीक है। पुरुष है 82.14% और महिला है 65.46%, ठीक है। और देखिए केरल में जो साक्षरता है ये सबसे अधिक है। केरल में ठीक है, केरल में साक्षरता जो रेट है, साक्षरता दर, केरल में साक्षरता दर, ठीक है, केरल में साक्षरता जो है सबसे अधिक है और कितना है? तो 94%। कितना है? 94%, ठीक है, 94%। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना, ठीक है, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 2011 में था कितना? 74%, 74 यानी 74%, ठीक है। अब वहीं देखिए 1951 में, ठीक है, 1951 में साक्षरता दर कितनी थी? तो 1951 में 18.33%, ठीक है। और 2011 में 74%, ठीक है, 74%। तो कितना गुना बढ़ गया? तो ये 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। 2011 में कितना गुना बढ़ गया? तो 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वां व्यास सम्मान किसे मिला है? यानी हु हैज रिसीव्ड दी 33 व्यास सम्मान? ए ऑप्शन है पुष्पा भारती, बी है सलमान रश्दी, सी है अरुंधति राय और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पुष्पा भारती, ठीक है। पुष्पा भारती 33वां व्यास सम्मान जो है पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुष्पा भारती को मिला है। और किस लिए? तो इसके संस्करण यादें और यादें के लिए दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो इसके संस्करण है यादें, ठीक है, यादें और यादें, ठीक है। इसके लिए जो है
33वां व्यास सम्मान जो है किसे मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। ठीक है, किसे मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है रॉयल, ठीक है, रॉयल रॉयल सोसाइटी, सोसाइटी रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सविता, ठीक है, ये दिया गया है सविता लारेज को, सविता लारेज। ठीक है, तो याद रखना है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार ये किसे दिया गया? सविता लारेज को। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जर्मन बुक शांति, जर्मन जर्मन बुक शांति पुरस्कार, जर्मन बुक शांति पुरस्कार। ठीक है, जर्मन बुक शांति पुरस्कार ये जो है सलमान, ये दिया गया सलमान रश्दी को, सलमान रश्दी को। ठीक है, सलमान रश्दी, जर्मन बुक शांति पुरस्कार ये दिया गया है सलमान रश्दी को। ठीक है, उसके बाद है सार्क साहित्य पुरस्कार, सार्क सार्क साहित्य सार्क साहित्य पुरस्कार, सार्क साहित्य पुरस्कार 2023। ठीक है, सार्क साहित्य पुरस्कार 2023, सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे मिला है? ये मिला है शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। ठीक है, 45वां यूरोपीय निबंध अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुंधति राय को। किसे दिया गया है? अरुंधति राय, अरुंधति राय को जो है ये दिया गया है। ठीक है, और ये जो है आज़ादी पुस्तक, आज़ादी बुक के लिए दिया गया है, आज़ादी बुक। ठीक है, आज़ादी बुक के लिए ये दिया गया है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना। उसके बाद देखिए टैगोर साहित्य पुरस्कार क्या है? टैगोर टैगोर साहित्य टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक है, टैगोर साहित्य पुरस्कार ये जो है किसने जीता है? तो ये जीता है सुकृता पॉल। ठीक है, सुकृता पॉल। ठीक है, सुकृता पॉल जो है टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है और इनके बुक है साल्ट एंड पेपर, इसके लिए जो है इन्हें दिया गया है टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज डेक्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी असम और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। डेक्कन महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब चलिए आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले उत्सव या महोत्सव देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश में क्या क्या मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में जो है मनाया जाता है विशाखा। ठीक है, विशाखा। ठीक है, विशाखा। उसके बाद देखिए विशाखा, उसके बाद लुगादी, विशाखा लुगादी। ठीक है, विशाखा लुगादी लुम्बिनी, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी। तो आंध्र प्रदेश में क्या मनाया जाता है? विशाखा। ठीक है, लुगादी लुम्बिनी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है रायलसीमा, रायलसीमा। ठीक है, रायलसीमा। उसके बाद देखिए डेक्कन महोत्सव, डेक्कन डेक्कन महोत्सव। ठीक है, डेक्कन महोत्सव। उसके बाद देखिए ये सब जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। डेक्कन महोत्सव तिरुपति तिरुपति तिरु तिरुपति तिरुमला तिरुपति तिरुमला तिरुपति तिरुमला महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है राजहंस पर्व, राजहंस पर्व। ठीक
ठीक है, ये भी कहाँ मनाया जाता है, तो राजहंस पर्व ये भी जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखेंगे मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। तो मणिपुर में जो है कौन से महोत्सव, तो कांग उत्सव। मणिपुर में जो है कांग उत्सव। ठीक है, मणिपुर में क्या मनाया जाता है, कांग उत्सव। उसके बाद संगाई, उसके बाद क्या मनाया जाता है, संगाई। ठीक है, कांग उत्सव, उसके बाद संगाई। उसके बाद देखिए असम। देखिए असम में क्या मनाया जाता है, माजुली। ठीक है, असम में क्या मनाया जाता है, माजुली। उसके बाद देखिए माजुली, इसके अलावे जो है देहिंग पटकाई। माजुली, देहिंग पटकाई। ठीक है, माजुली, देहिंग पटकाई। ठीक है, माजुली, देहिंग, देहिंग पटकाई। ठीक है, देहिंग पटकाई। तो माजुली, देहिंग पटकाई ये सब जो है कहाँ मनाया जाता है, असम में। ठीक है, उसके बाद देखिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। तो राजस्थान में क्या मनाया जाता है, राजस्थान की यदि बात करें, देखिए राजस्थान में जो है, राजस्थान में क्या मनाया जाता है, तो बानेश्वर, बानेश्वर उत्सव, बानेश्वर उत्सव। ठीक है, बानेश्वर उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में। उसके बाद सूफी उत्सव, सूफी उत्सव, सूफी उत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान में। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे पुस्तक और इनके लेखक। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए मदर, मदर इंडिया। ठीक है, मदर इंडिया, इसके लेखक कौन है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है कैथरीन, कैथरीन, कैथरीन मेयो, कैथरीन मेयो। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है कैथरीन मेयो। उसके बाद है फ्रीडम, क्या है, फ्रीडम, फ्रीडम एट, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है, उसके लेखक है लैरी। ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है लैरी कॉलिंस। ठीक है, लैरी कॉलिंस एवं लैरी कॉलिंस एवं डोतिनिक, डोतिनिक। ठीक है, डोतिनिक, डोतिनिक लॉपिली। ठीक है, लॉपिली। याद रखना है, मदर इंडिया के लेखक है कैथरीन मेयो, फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक है लेरी कार्लिस एवं डोतिनिक लॉपिली। ठीक है, उसके बाद देखिए रिपब्लिक, क्या है, उसके बाद है रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के लेखक कौन है, रिपब्लिक के लेखक हैं प्लेटो। ठीक है, रिपब्लिक के लेखक है प्लेटो, रिपब्लिक के लेखक है प्लेटो। उसके बाद है डिवाइन, क्या है, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी के लेखक, डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। ठीक है, कौन है, दांते। उसके बाद देखिए जैसे कूली। ठीक है, कूली। उसके बाद है दी बार्बर, कूली। उसके बाद है दी बार्बर ट्रेड, दी बार्बर ट्रेड यूनियन, दी बार्बर ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है मुल्क राज आनंद। कौन है, मुल्क राज आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद की लिखी हुई पुस्तकें हैं कूली, दी बार्बर ट्रेड यूनियन। उसके बाद है टू लिव्स एंड अ बर्ड, टू लिव्स एंड अ बर्ड। देखिए टू लिव्स, टू लिव्स एंड, टू लिव्स एंड अ बर्ड, टू लिव्स एंड अ बर्ड। या टू लिव्स एंड अ, टू लिव्स एंड अ बर्ड। ठीक है, इसके लेखक हैं मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद।
उसके बाद देखिए मुल्क राज आनंद द्वारा जो है कन्फेशंस 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 ऑफ अ लवर, ये कन्फेशंस, ठीक है, कन्फेशंस ऑफ अ लवर, ठीक है, ऑफ अ लवर, ठीक है, ऑफ अ लवर, और दी डेथ, और उसके बाद है दी डेथ, दी डेथ, दी डेथ ऑफ दी डेथ ऑफ अ हीरो, दी डेथ ऑफ अ हीरो। तो याद रखना है कि कन कन्फेशंस कन्फेशंस ऑफ अ लवर और दी डेथ ऑफ अ हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद, ठीक है, कौन है? मुल्क राज आनंद, ठीक है, मुल्क राज आनंद, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है संगठन और इसके मुख्यालय देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसे देखिए सार्क क्या है? सार्क, ठीक है, सार्क, सार्क का जो मुख्यालय ये कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। सार्क की मुख्यालय है काठमांडू। उसके बाद है एशियन, आसियन, ठीक है, आसियान, तो इसके मुख्यालय है जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, ठीक है, आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। उसके बाद है यूनेस्को, क्या है? यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, ठीक है। आसियान की जो है जकार्ता है। सार्क का काठमांडू है, काठमांडू, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनेस्को का हो गया पेरिस। यूनिसेफ, यूनी, ठीक है, यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ की यदि बात करें, यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ, देखिए यूनी यूनिसेफ, ठीक है। तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, और यूएनआई यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। उसके बाद है नाटो, क्या है? नाटो, ठीक है, नाटो, नाटो का जो मुख्यालय ये कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो की मुख्यालय है ब्रुसेल्स, ये नाटो, ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। उसके बाद है आईएमएफ, तो आईएमएफ, इसके लेखक कौन है? आईएमएफ के लेखक है वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन, वाशिंगटन, ठीक है। तो आईएमएफ, इसके मुख्यालय है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो याद रखना है आईएमएफ के जो मुख्यालय होते हैं वे होते हैं, ठीक है, आईएमएफ के मुख्यालय, आईएमएफ मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी का है, वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है अभयारण्य और राज्य या संघीय प्रदेश देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसे देखिए घाना, घाना पक्षी अभयारण्य, घाना पक्षी अभयारण्य, घाना पक्षी अभयारण्य, इसके लेखक कौन है? घाना पक्षी अभयारण्य के लेखक, घाना पक्षी अभयारण्य के लेखक है राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो याद रखना है घाना पक्षी अभयारण्य, ठीक है, राज्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? गिर राष्ट्रीय, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है?
गुजरात। उसके बाद देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है मानस राष्ट्रीय मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ये जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में, ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में, कहाँ है, असम में, ठीक है। उसके बाद देखिए तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है संबंधित है, ये कहाँ है, तो ये असम में है। उसके बाद देखिए कि इसका जो राइट कि मानव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, ठीक है। उसके बाद है जिम कॉर्बेट, जिम, ठीक है, तो इसका जो है जिम, देखिए उसके बाद जो है जिम, उसके बाद है कि जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ, उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में जो है क्या है, उत्तराखंड, यहाँ पे जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।